वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आप सब के इल्म में होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह माह ज़िलहज शुरू हो चुका है। ज़िलहज का महीना वो महीना है जिस महीने में उम्मत मुस्लिमा का हर एक फ़र्द जिसको अल्लाह ताला ने इस्तिताअत अता फरमाई है वो सय्यदुना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को ताज़ा करता है। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, कुर्बानी से मुराद हर वो अमल है जिसे अल्लाह की रज़ा, हुसूल अजर व सवाब और अल्लाह ताला की बारगाह में कुर्ब हासिल करने के लिए अंजाम दिया जाए। कुर्बानी की तारीख़ भी इतनी ही कदीम है जितनी इंसानी तारीख़ कदीम है, लेकिन माह ज़िलहज के महीने में जब उम्मत मुस्लिमा किसी भी जानवर की कुर्बानी करती है तो उससे मुराद सय्यदुना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत ही ली जाती है। हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन एक दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िर थे। चंद एक सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानियाँ क्या हैं? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। तवील हदीस मुबारक है। सहाबा ने कई सवालात किए। खुलासा हदीस ये बनता है, सहाबा ने ये अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है हमारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, इसका अजर व सवाब क्या है? हम जो कुर्बानियाँ करते हैं, अपने माल को अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, एहतमाम करते हैं, इसका बदला क्या है, इसका अजर क्या है? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे कुर्बानी के जानवर के हर एक बाल के सदके अल्लाह ताला ने नेकी रखी है और कुर्बानी के जानवर के ऊन के हर रुई के बदले भी एक एक नेकी है। उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्बानी के दिनों में चाहे मुसलमान कोई भी अमल करता रहे, कोई लाखों सदकात करे, नमाज़ें पढ़े, जितने भी अमल हैं नेकी के वो करता रहे, लेकिन अल्लाह ताला की बारगाह में सबसे पसंदीदा और महबूब अमल इन कुर्बानी के दिनों में वो अल्लाह के बंदों की सिर्फ कुर्बानी होती है। यानी अल्लाह ताला को इन अय्याम में अपने प्यारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों में से, उनके आमाल में से सबसे ज़्यादा महबूब अमल उनकी कुर्बानी होती है। इसी तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक और हदीस मुबारक मिलती है। आपने फरमाया कि जो भी मेरी उम्मत में से लोग कुर्बानी करेंगे तो क़यामत वाले दिन उनके कुर्बानी के जानवर अपने सींग, अपने बाल और अपने खुरों के समेत अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होंगे। आगे फरमाया कि जब इंसान कुर्बानी करता है तो उसके कुर्बानी के जानवर का खून अभी ज़मीन पर नहीं गिरता, उसके खून के ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला उसकी कुर्बानी को कबूल फरमा लेता है। तवील हदीस मुबारका बहुत कुछ दर्स देने के बाद, सबक देने के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुलासा ये फरमाया, दर्स ये देना चाहा कि ए मेरे सहाबा, खुश दिली से अल्लाह की राह में कुर्बानी किया करो। अज़ीज़ान मोहतरम, हमें भी जब भी अल्लाह ताला की राह में इन अय्याम में कुर्बानी करनी हो तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी के लिए जो जानवर ख़रीदें वो कीमती हो, ज़्यादा कीमत वाला हो, अच्छा हो। अच्छा, सबसे अहम बात जो है ये चीज़ देखी गई है कि लोग जाते हैं, अपने बच्चों को साथ ले जाते हैं, अहलो अयाल को साथ ले जाते हैं, दोस्तों को साथ ले जाते हैं, तो उनका साथ ले जाने का मकसद ये होता है कि भाई चलते हैं, सबसे बड़ा जानवर ख़रीदेंगे, सबसे अच्छा जानवर ख़रीदेंगे। तो मकसद उनकी बातों से ये ज़ाहिर होता है, नीयत तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि किसी की क्या होती है, लेकिन उनकी बातों से ये मालूम होता है कि वो ये ज़ाहिर करना चाह रहे होते हैं कि भाई हम बड़ा जानवर ख़रीदेंगे, हम लोगों को दिखाएंगे कि देखो भाई हम कुर्बानी में कितना बड़ा जानवर लाए हैं। तो एक बात ज़रूर, इस बात को बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, कुर्बानी का जानवर ज़िबाह करना ये इबादत है और कोई भी इबादत हो उसमें नीयत का खालिस होना ज़रूरी है। अगर आपकी नीयत खालिस नहीं, नीयत अल्लाह की रज़ा हासिल करना नहीं, तो फिर याद रखिए आपकी कुर्बानी भी ज़ाय, आपका माल भी ज़ाय
آپ کا وقت بھی ضائع، سب کچھ ضائع جائے گا۔ کیوں؟ زمانہ جاہلیت میں جب کفار قربانیاں کیا کرتے تھے تو اپنے قربانی کے جانور کو جو خون ہوا کرتا تھا اس سے خانہ کعبہ بیت اللہ کی دیواروں کو آلودہ کیا کرتے تھے، اس خون کو وہاں پھینکا کرتے تھے۔ جب مسلمانوں نے حج کیا تو مسلمانوں نے بھی چاہا کہ ہم بھی اسی طرح قربانیاں کریں اور ان کے خون کو کعبہ بیت اللہ کی دیواروں پر پھینکے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ وحی نازل فرمائی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ ہی ان کی قربانیوں کا خون پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کے گوشت پہنچتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر قربانیوں کا کچھ پہنچتا ہے، قربانیوں کی وجہ سے کچھ پہنچتا ہے، تو وہ قربانی کرنے والے کا تقوی ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی کا جانور لیتے ہوئے بھی ریاکاری سے بچیں، قربانی کرتے ہوئے بھی ریاکاری سے بچیں، لوگوں کو دکھانے سے بچیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان چیزوں کو سمجھنے، قربانی کی فضیلت کو سمجھنے اور پھر ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔